तो YouTube से पैसे कमाना अब ये पहले जैसा आसान नहीं रहा। खास तौर पे 2026 में सिर्फ एक चैनल बना लेना काफ़ी नहीं है, रूल्स बदल गए हैं और सच पूछें तो काफ़ी सख्त हो गए हैं। तो चलें आज ज़रा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि YouTube को असल में चाहिए क्या। सोचें ज़रा, 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा, बड़ी मेहनत से अप्लाई किया और रिजेक्शन। ऐसा क्यों? और ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं हो रहा। एक अंदाजे के मुताबिक आधे से ज्यादा चैनल्स, जी हां 50% चैनल्स इसी स्टेज पर आके रिजेक्ट हो जाते। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? भाई सीधी सी बात है, YouTube अब सिर्फ नंबर्स नहीं देखता, अब बात है क्वालिटी की, प्रोफेशनलिज्म की और सबसे बढ़कर ओरिजिनलिटी की। जो चीजें पहले अच्छी समझी जाती थी ना, वो अब लाजमी हो चुकी हैं। बस इतना सा फर्क है। तो फिर असल सवाल क्या है? जब एक इंसान, एक YouTube रिव्यूअर किसी चैनल को देखता है तो वो असल में क्या चीजें चेक करता है? चलें आज इनकी चेकलिस्ट को ही समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके। और सबसे पहली चीज जो रिव्यूअर देखता है वो मवाद भी नहीं है, वो है चैनल का फर्स्ट इंप्रेशन, उसकी प्रोफेशनल लुक। समझ लें ये चैनल का डिजिटल दरवाजा है। YouTube अब चाहता है कि चैनल का एक क्लियर थीम हो, एक मौजू हो। अगर एक चैनल पर कभी कुकिंग की वीडियो है, कभी गेमिंग की और कभी टेक की, तो ये एक रेड फ्लैग है। रिव्यूअर को फौरन समझ आना चाहिए कि ये चैनल है किस बारे में। शायद ये छोटी छोटी बातें लगें, लेकिन एक प्रोफेशनल लोगो और एक अच्छा सा बैनर या बाकायदा रिव्यू का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि क्रिएटर वाकई अपने काम को लेकर सीरियस है, उसने मेहनत की है। पहले तो अबाउट सेक्शन को कोई पूछता भी नहीं था, एक तरह से ऑप्शनल ही था। लेकिन अब एक साफ और तफसील से लिखा हुआ अबाउट सेक्शन मोनेटाइजेशन के लिए बेहद जरूरी है। इसमें बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि ये चैनल नाजरीन को क्या दे रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे अहम चीज पर, यानी कंटेंट पर। यहां 3 ऐसी बड़ी गलतियां हैं जिन्हें मवाद के गुनाह भी कह सकते हैं, जो तकरीबन हर बार रिजेक्शन की वजह बनती हैं। पहला है रीयूज्ड कंटेंट, यानी दोबारा इस्तेमाल किया गया मवाद। दूसरा है लो एफर्ट कंटेंट, यानी जिस पर मेहनत ना की गई हो। और तीसरा मैस प्रोड्यूस्ड या रेपिटेटिव कंटेंट। ये तीनों मोनेटाइजेशन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर कोई चैनल इनमें से किसी एक में भी फंस गया तो मंजूरी समझे नामुमकिन है। अब ये रीयूज्ड कंटेंट है क्या? सीधे लफ्जों में, किसी और की वीडियो उठाई और बगैर कोई खास तब्दीली किए अपलोड कर दी। YouTube को ओरिजिनलिटी सबसे ज्यादा अजीज है। आपकी अपनी आवाज, आपका चेहरा या आपकी अपनी एडिटिंग, यही वो चीजें हैं जो वैल्यू ऐड करती हैं। और लो एफर्ट कंटेंट, खास तौर पर आजकल AI के ज़माने में YouTube इस पर बहुत सख्त है। मिसाल के तौर पर एक ही AI से बनी तस्वीर पूरी वीडियो में चल रही है और पीछे AI की आवाज़ है, या फिर सिर्फ स्टॉक वीडियोस को जोड़कर पीछे कोई म्यूजिक लगा दिया। ये सब लो एफर्ट है। YouTube को नजर आना चाहिए कि क्रिएटर ने खुद भी कोई मेहनत की है। और मैस प्रोड्यूस्ड कंटेंट, इसकी सबसे अच्छी मिसाल है कोई वायरल क्लिप जो सैकड़ों चैनल्स एक साथ अपलोड कर देते हैं। अगर किसी ट्रेंडिंग वीडियो को सिर्फ उठाकर पोस्ट कर दिया बगैर अपनी कमेंट्री या एडिटिंग के, तो YouTube के लिए यह भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। अब एक और बहुत ही अहम नुक्ते पर आते हैं जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, और वो है चैनल पर एक्टिव स्ट्राइक्स का मामला। ये बात बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। अगर चैनल पर एक भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो दरखास्त सीधी सीधी रिजेक्ट हो जाएगी, कोई दूसरा सवाल ही नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि कॉपीराइट स्ट्राइक से मोनेटाइजेशन नहीं रुकती, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक डील ब्रेकर है। तो चलें अब इन तमाम बातों को समेटते हैं और एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं कि कामयाबी के लिए क्या क्या जरूरी है। तो 2026 की रिव्यूअर चेकलिस्ट कुछ यूं है। सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम तो पूरा हो ही, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना हो, लोगो और बैनर प्रोफेशनल हो, चैनल का थीम वाज़ेह हो, अबाउट सेक्शन मुकम्मल हो, और सबसे ज़रूरी मवाद ओरिजिनल हो, दोबारा इस्तेमाल ना किया गया हो, उस पर मेहनत नजर आए और वो मुनफरिद हो। याद रखें, इनमें से एक भी चीज़ कम हुई तो दरखास्त खतरे में पड़ सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे AI और दूसरे टूल्स कंटेंट बनाना आसान से आसानतर करते जाएंगे, वैसे वैसे मेहनत और ओरिजिनलिटी की तारीफ कैसे बदलेगी? मुस्तकबिल में YouTube इस तवाज़ुन को कैसे कायम रखेगा, ये देखना होगा।